गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर फखरुद्दीन साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल की ओर से आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारा पूरा शरीर किसके निर्देशों या ऑर्डर पर कार्य करता है? दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, लपकना, गिरना, उठना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब कुछ निर्देशों पर कार्य करती है। इसके अलावा भी आप अपने सारे दिन के कार्य कुछ इंस्ट्रक्शन के आधार पर करते हो। सोचना, विचारना, याद करना, याद रखना, निर्णय लेना, समस्याओं को सुलझाना, नए नए तरीके इजाद करना, नई नई खोज करना, पुरानी चीजों में फेरबदल करके नई चीजों या वस्तुओं का निर्माण करना, ये सभी कार्य छोटे से 1200 से लेकर के 1400 ग्राम के इस स्ट्रक्चर के माध्यम से होते हैं, जिसमें बाल से भी बारीक लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। केवल हम अपने कार्य ही इसके द्वारा नहीं करते, बल्कि हमारे सारे मनोवैज्ञानिक तंत्र इसी पर आधारित होते हैं। सीखना, समझना, मूल्यांकन करना, समस्याओं का समाधान करना या समस्याओं को सुलझाना, निश्चित या ठोस परिणाम तक पहुंचना, वस्तुओं को देख करके उनका विश्लेषण करना, ये सभी मस्तिष्क के और हमारे इस ब्रेन के कार्य हैं। वह मस्तिष्क जो एक मजबूत फ्रेम के अंदर छिपा हुआ है, यानी कि एक हड्डियों के ढांचे के अंदर ये ब्रेन सुरक्षित है, यही व्यक्ति की सारी क्रियाओं का कर्ता धरता है, चाहे वह रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हो या वॉलंटरीज एक्टिविटीज। हमारा शरीर एक तंत्र है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के द्वारा अनेक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ये क्रियाएं मोटर एक्टिविटीज, वॉलंटरीज एक्टिविटीज और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पर आधारित होती हैं। बालक के जन्म से लेकर के उसकी वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु की क्रियाओं का क्षेत्र मस्तिष्क से ही संचालित होता है, और इस मस्तिष्क के द्वारा जीवन शैली का निर्धारण किया जाता है। वैसे तो माना जाता है कि भाग्य या लक व्यक्ति को कहीं का कहीं पहुंचा देता है, किंतु यदि हम मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सोचें और समझें तो यह जीवन शैली, सोच और मिलीजुली मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का ठोस व निश्चित पथ निर्मित करता है। व्यक्ति को कब, कहाँ और क्या करना है और क्यों करना है, इन सब का निर्धारण हमारा ब्रेन ही करता है, या ब्रेन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा ही किया जाता है। हमारा ब्रेन कॉग्निशन एंड इमोशन से भी जुड़ी क्रियाओं का एक विशाल भंडार है। बायोलॉजिकल रूप में मस्तिष्क के विभिन्न अंग या भाग बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि मस्तिष्क जो है या ब्रेन जो है, ये केवल एक जैविक चीज़ नहीं है, एक देखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस चलती हैं। वो सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो आपकी सारे दिन भर की क्रियाओं का संचालन करती हैं। व्यक्ति आप से या भय से या डर से थरथर कांपने लगता है, क्रोध में लाल पीला हो जाता है, आंखें बाहर की ओर उबलने लगती हैं, चेहरे पर कठोरता आ जाती है, हाथों की मुट्ठियां भिंच जाती हैं, ईर्ष्या से वह जल उठता है, संवेदनाओं को महसूस करता है, स्पर्श होने पर तुरंत सतर्क हो जाता है, गंध आने पर सावधान हो जाता है, खुशी के कारण चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, परिचित व्यक्तियों को देखकर मन खुश हो जाता है, अपरिचितों को देखकर बेचैन और परेशान हो जाता है। ये सभी मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिक कार्यों की ओर संकेत करती है। इसके अलावा व्यक्ति आक्रामक व्यवहार क्यों करता है, अचानक आवेश में क्यों आ जाता है, परिस्थितियों का सामना आवेग में आकर क्यों करता है, अपने आप को स्वयं नियंत्रित करने में समय क्यों लगता है, मनुष्य के संबंध में यह विचार करने योग्य हैं। विभिन्न सूचनाएं हमारे मस्तिष्क का भाग बन जाती हैं, जिन्हें स्टोर और सेव कर लिया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है तथा उनका एनालिसिस करके उनका इवैल्यूएशन किया जाता है और उचित निर्णय पर पहुंचा जाता है। हमारा ब्रेन हमें सीखने में सहायता देता है, कब और क्या सीखने की आवश्यकता है यह बताता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट करता है, अर्थात क्रियाओं का
या गतियों का संचालन और उनका नियंत्रण करता है, उनको कंट्रोल में रखता है। क्रियाओं को याद करने के लिए करने के लिए सहायता प्रदान करता है। विचारों में शार्पनेस तथा समझ को स्थायी और मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, कब क्या कार्य करना है यह निर्णय लेता है, संवेग को नियंत्रित करने में सहायक होता है, सहायता पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने हेतु बल या फोर्स देता है, जिसे मोटिवेशन भी कहते हैं। थकान की स्थिति में भी क्रियाशीलता को बनाए रखता है, गतियों का संचालन करने हेतु मूवमेंट देता है, मोटिवेशन प्रदान करता है। ये सारे के सारे मस्तिष्क के ही या हमारे इस ब्रेन के ही कार्य हैं। जी नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह खूबी होती है कि वह नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, अर्थात व्यक्तियों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होती है। किसी भी क्रिया के बारे में जब वह उसको करने का इरादा करता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। इसका मतलब यह है कि वह जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वह प्लानिंग करने लगता है। व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य प्लानिंग करके ही करता है। किसी भी कार्य को सही एवं संतुलित करना है, इसका सारा निर्णय जो है वो हमारा और आपका ब्रेन ही लेता है। मस्तिष्क का एक और बड़ा कार्य है, वह है विचार करना और उसको समझना। यह व्यक्ति की लाइफ स्टाइल का वह भाग है जिसके कारण व्यक्ति अधिक से अधिक चर्चित और प्रसिद्ध हो जाता है। उसकी स्मृति इसमें उसका साथ देती है, जिसमें उसके जीवन के प्रति पुराने अनुभव इकट्ठा होते हैं, पुराने एक्सपीरियंस जो हैं वो स्टोर होते हैं, जिससे उसका जीवन पुराने अनुभव के साथ साथ आगे बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुराने अनुभव और नए विचार मिलकर व्यक्ति को नई नई वस्तुओं का निर्माण करने हेतु प्रेरित करते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क का कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भाषा का विकास भी इसकी एक महत्वपूर्ण या अभूतपूर्व प्रक्रिया है। और कई लोग एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना भी जानते हैं, उनको बोलना भी जानते हैं और उनको लिखना भी जानते हैं। भाषा द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, जिससे व्यक्ति के विचारों तथा उनकी मनोवैज्ञानिक सोच का पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है तथा किस स्वभाव का है। मस्तिष्क का मनोवैज्ञानिक कार्य बहुत ही विस्तृत तथा गहन है, जिसको केवल एक ही वीडियो में सीमित नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क व्यक्ति की अनगिनत छोटी बड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है और उनका निपटारा करता है। मस्तिष्क ही है दोस्तों की जो अजनबी व्यक्ति के प्रति लगाव और आकर्षण पैदा करता है। कॉग्निशन एंड इमोशन की तारतम्यता यानी कि संज्ञान और संवेगों की जो कंटिन्यूटी है वो व्यक्ति के व्यवहार, उसकी क्रियाओं, उसके व्यक्तित्व, उसकी जीवन शैली तथा उसकी क्रियाविधि को संतुलित बनाती है तथा उसमें समायोजन या एडजस्टमेंट प्रदान करती है या स्थापित करती है। लास्ट में दोस्तों, व्यवहार एवं व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष ब्रेन के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से मजबूती से एक कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि व्यक्ति जो कुछ है वह अपने मनोविज्ञान के कारण ही है। व्यक्ति का मनोविज्ञान उसके लिए सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है और उसके बिना कुछ भी नहीं है और उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं है। वास्तव में मस्तिष्क शरीर का एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। इसमें विचार, भावनाएं, स्मृति, समस्या का समाधान, संवेदनाएं, रचनात्मकताएं या क्रिएटिविटी सभी शामिल होती हैं। इसके द्वारा ही ज्ञानेंद्रियों में संतुलन स्थापित होता है या जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें संतुलन स्थापित होता है तथा अपना पक्ष अथवा विचार प्रस्तुत करने, तर्कसंगत ढंग से बोलने तथा व्यवहारिक क्रियाओं में सामंजस्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। यही नहीं बल्कि ब्रेन के द्वारा संख्याओं को समझने तथा उनका विश्लेषण करने, उन्हें याद रखने के साथ साथ वस्तुओं के आकार, उनका रंग, उनकी संरचना को जानने और समझने में भी मदद मिलती है और उसको याद करने में भी या उसको स्मरण करने में भी सहायता मिलती है। एक और सबसे बड़ा पहलू यह भी है दोस्तों कि ब्रेन सपने देखने,
कल्पनाएं करने और कल्पना के आधार पर अनदेखी वस्तुओं की इमेज बनाने में भी हमारी सहायता करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको मस्तिष्क जो आपके यहाँ पर विराजमान होता है, स्थित होता है, उसके बारे में चर्चा की, उसके कार्यों के बारे में चर्चा की। ये मैंने एक सामान्य विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने इसमें कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो बहुत ज़्यादा जटिल हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो। ये सामान्य भाषा में आपको मस्तिष्क के कार्य समझाने का मैंने प्रयास किया है, जिससे सभी लोग मनोविज्ञान को एक सामान्य विषय के रूप में समझ सकें, अपनी जीवनचर्या को एक व्यवस्थित आकार और रूप प्रदान कर सकें। इन्हीं के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।